जय श्री कृष्ण दोस्तों। जब श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मनुष्य के प्रारब्ध में जो लिखा है उसे भोगना पड़ता है, तो अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे केशव, तुम्हारे कहे अनुसार फल प्रारब्ध जब अपनी मर्जी से देता है तो कर्म करने की जरूरत क्या है। श्री कृष्ण कहते हैं, ये जानने के लिए सबसे पहले तुम्हें यह जानना होगा कि प्रारब्ध क्या होता है, कैसे बनता है। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, प्रारब्ध क्या है ये जानने में क्या मुश्किल है। ये तो सीधी सी बात है, जो भगवान की मर्जी होती है वही प्रारब्ध होता है। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं अर्जुन, ये सत्य नहीं है, क्योंकि मैं किसी का प्रारब्ध नहीं बनाता, ना मैं किसी प्राणी के कर्म और कर्म फल में दखल देता हूँ। प्रारब्ध बनाने में मेरा कोई हाथ नहीं होता। अर्जुन पूछते हैं, तो कौन बनाता है प्राणी का प्रारब्ध। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, प्राणियों का अपना कर्म, अर्थात प्राणी जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। अच्छे कर्म करेगा तो अच्छा फल पाएगा, बुरे कर्म करेगा तो बुरा फल पाएगा। यही जो प्राणियों के अच्छे बुरे कर्म का हिसाब होता है, यही प्रारब्ध है। अपने पुण्य कर्म के फलस्वरूप सुख और अपने पाप कर्म के फलस्वरूप दुख प्राणियों को इस जन्म में या अगले जन्म में भोगना पड़ता है, वो टल नहीं सकता। इसलिए अकर्म हुए बिना अपने कर्म को किए जाओ। ये पक्का विश्वास रखो, जिस नियत के साथ तुम कर्म करोगे उस नियत का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। कर्म का ये अटल विधान है, इसमें किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता। हे अर्जुन, प्राणी का कोई भी कर्म नष्ट नहीं होता। मनुष्य को अपने कर्म का फल जरूर मिलता है। इस तरह मनुष्य के कर्म का फल उसके प्रारब्ध में लिख दिया जाता है। इसी कारण मनुष्य अपने जीवनों के बंधनों में बंध जाता है। इसी कर्म के बंधन में बंध जाने के फलस्वरूप मनुष्य आवागमन अर्थात जन्म मरण के चक्रव्यूह में फंसा रहता है और उसे मोक्ष प्राप्त नहीं होता। अर्जुन पूछते हैं, कर्म के बंधन से आवागमन, ये जन्म जन्मांतर से क्या संबंध है। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने एक जन्म में जो कर्म करता है उसके फल के रूप में पाप और पुण्य दोनों ही होते हैं। कभी पाप अधिक होते हैं तो कभी पुण्य। दोनों का दुख सुख भोगते हुए मनुष्य अपने नए जीवन में जो कर्म करता है उसके पाप और पुण्य का हिसाब उसके प्रारब्ध में लिख दिया जाता है। इस तरह इन नए कर्मों को भोगने के लिए एक और नया जन्म लेना पड़ता है। इस तरह इससे जन्म जन्मांतर का चक्र लगातार चलता रहता है और मनुष्य की आत्मा का अपनी परमात्मा से मिलन नहीं होता, जिसे मोक्ष कहते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण, इसका अर्थ तो ये हुआ कि मनुष्य को पाप और पुण्य से बचने के लिए कोई कर्म ही नहीं करना चाहिए, सारे कर्म का त्याग करके सन्यासी बन जाना चाहिए। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी मनुष्य बिना कर्म के नहीं हो सकता। सन्यासी भी अपने कर्म का त्याग नहीं करते, ना ही कर सकते हैं। सन्यासी भी कर्म करते हैं, खाना पीना, उठना बैठना, तपस्या करना, ये सब भी कर्म ही हैं। मनुष्य कर्म से कैसे मुक्त हो सकता है।